हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं रिटेल मैनेजमेंट का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो वर्ड रिटेल है वो कहाँ से आई है? फ्रेंच वर्ड रिटेलर से आया है। और रिटेलर का मतलब क्या होता है? टू कट अगेन या टू ब्रेक बल्क। कि जो सामान हम ब्रेक में जो इकट्ठा जो लार्ज क्वांटिटी में करते हैं उसको हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज कर सकते हैं। ये जो रिटेलर वर्ड है फर्स्टली जो है वो फ्रेंच में रिकॉर्ड किया गया था। इसका मतलब क्या है? सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज़। और ये 1943 की बात है। अब रिटेलिंग जो एज अ इंडस्ट्री भी इमर्ज हो रहा है अगर हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं यूएस में। नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग इज इंक्लूडेड इन एवरी पार्ट ऑफ आवर रूटीन लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स सो मैनी बेनिफिट्स टू अस। अब हम देखते हैं कि रिटेलिंग जो है वो हमारी लाइफ से एक पार्ट बन चुके हैं क्योंकि हर जगह हम रिटेलिंग देखते हैं। रिटेलिंग का मतलब ही क्या होता है? जो शॉप्स होते हैं जो हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। रिटेलिंग सेक्टर ऑफर्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड्स मैनी चॉइसेस एंड हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज। रिटेलिंग सेक्टर जो है वो हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं, बहुत सारी चॉइसेस भी अवेलेबल कराते हैं, साथ में हमारे जो सर्विसेज भी हैं वो हायर लेवल की प्रोवाइड कराते हैं। जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो मेन की होता है। रिटेलिंग क्या एक लुक्रेटिव बिजनेस है जिसमें वो हम जो प्रॉफिट है वो ह्यूज अमाउंट में बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं बिकॉज इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो प्रोडक्ट से। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप ये कर सकते हो, रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज़। ये कोटलर ने डेफिनेशन दी थी। इसका मतलब क्या है कि रिटेलिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो हम गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए हम करते हैं। किसको सेल करते हैं? हम फाइनल कंज्यूमर्स को, फॉर पर्सनल, ना कि नॉन बिजनेस यूज़। नॉन बिजनेस यूज़ का मतलब है कि नॉट रीसेल पर्पस। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग। फर्स्ट है मार्केटिंग एक्टिविटी। रिटेलिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटी है क्योंकि हम इसमें प्रमोशन भी करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो इसलिए क्या ये मार्केटिंग एक्टिविटी। सेकेंड है मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेलिंग के मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाए जाते हैं, तो रिटेलर का एक माध्यम है। थर्ड है एडिंग वैल्यूज़ टू गुड्स और सर्विसेज। रिटेलिंग जो है वो गुड्स और सर्विसेज में कुछ वैल्यू ऐड करता है ताकि वो कस्टमर्स को आसानी से वो प्रोडक्ट पहुंचा सके। फोर्थ है क्रिएटिंग यूटिलिटी। रिटेलिंग जो है वो टाइम, प्लेस, पोजेशन और फॉर्म यूटिलिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो क्रिएट करता है। टाइम यूटिलिटी कैसे करता है? जब प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट होते हैं कंज्यूमर को उस टाइम पे से प्रोवाइड करता है। प्लेस, जहाँ पर कंज्यूमर रहता है उस प्लेस पे रिक्वायर करता है। पोजेशन, जो वेयर हाउसेज में वो गुड्स जो है वो रखता है स्टॉक में। फॉर्म यूटिलिटी, जब उसको रिक्वायरमेंट होती है उसको दे देता है। फिफ्थ है एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल और फैमिली कंजप्शन ओनली। रिटेलिंग में सिर्फ वही बिजनेस एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करती है फॉर फाइनल कंज्यूमर, फॉर पर्सनल, फैमिली, हाउस होल्ड, ना कि रीसेल पर्पस के पर्पस से। रिटेलिंग में जो गुड्स है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल किए जाते हैं कंज्यूमर्स की नीड के थ्रू और उनकी डिमांड के थ्रू। रिटेलिंग जो है वो रिटेलर जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है कस्टमर्स के थ्रू, जिसके थ्रू उनका जो बिहेवियर है, उनके रिलेशन भी इम्प्रूव होते हैं। रिटेलिंग जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक है क्योंकि वो कस्टमर से डायरेक्ट लिंक होता है, तो ये लास्ट स्टेज भी माना जाता है सेल का। जो रिटेलिंग है वो मैन्युफैक्चर जो और कंज्यूमर के बीच में ब्रिज का काम करता है क्योंकि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बनाता है और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है, तो इसके बीच में जो रिटेलर है वो प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर से, मैन्युफैक्चर से लेकर, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक ब्रिज का काम करता है रिटेलर। बेनिफिशियल फॉर प्रोड्यूसर्स। अब रिटेलिंग अगर नहीं होती जो प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कि गुड्स को है कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, इसलिए रिटेलिंग जो है वो बेनिफिट है फॉर प्रोड्यूसर्स के लिए। ये एंड टू एंड एक्टिविटी है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो लास्ट में रिटेलर के थ्रू सेल किए जाते हैं। पॉपुलर इंडस्ट्री। रिटेलिंग जो है वो कंपटीशन में आ चुकी है और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। रिटेलिंग में जो गुड्स और सर्विसेज दोनों सेल की जाती हैं। स्टोर और नॉन स्टोर एक्टिविटी। रिटेलिंग जो है वो स्टोर और नॉन स्टोर एक्टिविटी है। स्टोर का मतलब है ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब शॉप के थ्रू भी हम जो है रिटेलिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन भी हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइस। रिटेलिंग में गुड्स जो है वो ईजिली जो है फ्री होम डिलीवरी है और टाइमली डिलीवर हो जाते हैं और एट रीजनेबल प्राइस पर। थैंक यू।